2024 के चुनाव में भी रायबरेली एक हॉट सीट के तौर पर उभर के सामने आई है। कांग्रेस पार्टी ने यहां राहुल गांधी को मैदान में खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दिनेश प्रताप सिंह पर विश्वास जताया है और दिनेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद। दिनेश जी 2019 में आप पर बीजेपी ने एक बार भरोसा जताया, 2024 में एक बार फिर से विश्वास जताया, पर 2019 में जो कमियां रह गई थी, क्या लगता है 2024 में उसको कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहले तो इस विश्वास के लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता पर हमारा शीर्ष नेतृत्व इतना भरोसा करता है, विश्वास करता है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमको इतनी शक्ति दे कि अपने शीर्ष नेतृत्व की आशा के अनुसार मैं भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ा सकूं, रायबरेली में कमल खिला सकूं। राहुल गांधी आपके सामने प्रत्याशी, हालांकि इसके पहले आपने उनकी मां सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और ये जगह भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, पर इस दौरान राहुल गांधी आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर हैं, कैसे देखते हैं वो? कितना आप लगता है कि वो कितना मजबूत है आपके साथ? मैं समझता हूं राहुल गांधी मजबूत होते तो अमेठी छोड़ के न चले जाते, राहुल गांधी मजबूत होते तो वायनाड छोड़ करके रायबरेली न चले आते, राहुल गांधी मजबूत होते तो अम्मा, दीदी, बहनोई, खड़गे जी, रेवंत रेड्डी जी, किसको किसको लेकर के नहीं नामांकन करने आए। और उसके बाद भी उनके पूरी हैसियत कितनी थी आप अंदाज लगा लो। रायबरेली जनपद का 200-400 कार्यकर्ता, 200-400 लोग, 200-400 मतदाता भी उनके साथ नहीं खड़े हो सके। जबकि आपने अगर देखा होगा तो रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में किस स्तर तक आदमी उतरा था कि तिल रखने की जगह रायबरेली में नहीं थी। तो मैं समझता हूँ रायबरेली जान चुकी है कि यह परिवार धोखेबाज है। रायबरेली को धोखा बहुत लोगों ने दिया है। सोनिया गांधी ने भी रायबरेली को धोखा दिया और अब राहुल गांधी भी धोखा देने के लिए आ गए। सोनिया गांधी को लिहाज करना चाहिए, इतनी उम्र हो गई। सोनिया गांधी 2019 के बाद अब 2024 में आई हैं, 2014 के बाद 2019 में आई थी। तो क्या उनको अपने बेटे के बजाय रायबरेली के बेटों के प्रति कोई मोह नहीं है? अपने बेटे के लिए वो रायबरेली आ सकती हैं, तो रायबरेली के बेटों के लिए वोट ले जाने के बाद फिर कभी क्यों नहीं आई हैं? इसका मतलब उनका एक लक्ष्य है, किसी तरह पप्पू पास हो जाए, देश रहे और चाहे ना रहे, देश के बच्चे कामयाब हों चाहे ना हों। देश के लोगों ने जिस आशा विश्वास के साथ उनको वोट दिया, रायबरेली के लोगों ने जिस आशा विश्वास के साथ उनको वोट दिया, उनकी भावनाओं की कदर उन्होंने नहीं की, लेकिन अपने बिटवा के लिए स्वस्थ हैं। रायबरेली आ गई और रायबरेली को उसके पहले रायबरेली छोड़ते समय एक चिट्ठी लिखी थी कि मैं स्वास्थ्य कारणों से रायबरेली नहीं आ सकती हूं। जब राज्यसभा जा रही थी लिखा उन्होंने कि मैं स्वास्थ्य कारणों से रायबरेली नहीं आ सकी। अपने बिटवा के जितावे के लिए स्वस्थ हो जाती हैं और रायबरेली के बिटवा की सेवा करने के लिए अस्वस्थ हो जाती हैं। ये धोखा है रायबरेली के साथ में। और राहुल गांधी तो सत्यापित धोखेबाज हैं, स्थापित धोखेबाज हैं। आप पूरा देश देख रहा है कि इनको धोखा ही देना है, चाहे वायनाड को धोखा दें और चाहे रायबरेली को धोखा दें। तो क्यों धोखा दे रहे हैं आप मुझे बताओ। अगर 26 तारीख को वायनाड के वोट का इंतजार किया कि वहां पर इसका रिएक्शन न होने पाए और उसके बाद फिर मैं रायबरेली से लड़ लूं, कहीं अगर वायनाड हार जाऊं तो रायबरेली जीत लूं या रायबरेली हार जाऊं तो वायनाड जीत लूं, इनके मन में अस्थायित्व तो नहीं है, कहीं भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं रायबरेली जीत सकता हूं या वायनाड जीत सकता हूं, इसलिए ये छटपटा रहे हैं। अच्छा सर, ये चीज़ देखने में आई, ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी जा सकते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली आ सकती हैं, पर लास्ट मोमेंट पे जो चेंजेस हुए, आप क्या देखते हैं अगर राहुल गांधी के अलावा कोई और उस परिवार से होता या कोई और होता तो थोड़ा सा आसान होता राहुल गांधी के आने से? देखिए, रायबरेली की जनता गांधी परिवार को बहुत करीब से देख चुकी है। रायबरेली में सोनिया गांधी जी को लोगों ने वोट दिया, सोनिया गांधी ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए प्रियंका गांधी में, प्रियंका गांधी ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए किशोरी लाल शर्मा में। और ना सेवा के लिए सोनिया मिली, ना प्रियंका मिली और ना ही किशोरी लाल शर्मा मिले। तीनों मौज करते रहे और रायबरेली की जनता तड़पती रही है। तो रायबरेली की जनता मौके की तलाश में थी, मौका मिल गया है। इन नकली गांधियों को रायबरेली की जनता आपकी सबक सिखा करके भेजेगी।
मैं यहाँ पे रायबरेली में एक तमाम लोगों से मैंने बातचीत की, उसमें कुछ लोग का ये कहना है कि राहुल गांधी राम है और केएल जो शर्मा है वो हनुमान है, और अमेठी और रायबरेली दोनों राम और हनुमान जीतने वाले। अगर तनिक भी लिहाज है, तनिक भी शर्म है, केएल शर्मा को रायबरेली में वोट मांगने के लिए किसी गांव भेज दिया जाए तो अंदाज लग जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए तो जो आदमी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता उसको आपने लोकसभा का प्रत्याशी बना के भेजा, ये हताशा का ही परिणाम है। किशोरी लाल शर्मा ने रायबरेली और अमेठी में जो पाप किया है, आप अंदाज उसका परिणाम आने वाली 20 मई को पता चल जाएगा। अमेठी से नामांकन करने के कारण रायबरेली भी की लुटिया भी डुबोने का काम किशोरी लाल शर्मा करेंगे। राहुल गांधी की पराजय बहुत भारी मतों से होगी और उसमें 10% पराजय का कारण किशोरी लाल शर्मा भी होंगे। अच्छा सर, आपका भी जो नाम का ऐलान हुआ वो एक दिन जस्ट पहले हुआ, इतना लंबा मंथन और उसके बाद फिर आप पर जो विश्वास जताया गया, इसके पीछे आप क्या समीकरण समझते हैं? मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ रायबरेली में कैंडिडेट अनुपस्थित था। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हर जगह कमल के फूल के रूप में उपस्थित रहता है और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उस कमल के फूल को जिताने का प्रयास करता है। नाम कोई आ जाता है और कोई आ जाए। हमारे यहाँ एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल को अपना प्रत्याशी मान करके चुनाव लड़ रहा था और इसीलिए हम गांव गली में हर घर तक पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम पहुंच चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विश्वास और भरोसा जो देशवासियों पर है, सब कोई जानता है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। ये भरोसा जन जन को है और इसके आधार पर राहुल गांधी बुरी तरह रायबरेली में हारेंगे। अपना नामांकन करने के पहले यहीं से दूसरे एक नेता मनोज पांडे, जिनके बारे में ये भी चर्चा चली थी कि शायद उनको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है, पर नामांकन के पहले आप उनसे गए, मिले, क्या चीज़ें हुई, क्या बातचीत हुई और क्या उनका समर्थन किस तरीके से मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जोड़ने में विश्वास करती है और जोड़ जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार आज की तारीख में बन चुका है। भाई मनोज पांडे जी हो या कोई हो जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करता है और भरोसा करता है, तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है अपने परिवार में। अगर मनोज पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हैं तो हमें खुशी है और मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। तो क्या वो शामिल हो रहे हैं भाजपा में? मैं समझता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि वो भी प्रत्याशी थे, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा। मनोज पांडे जी ने रायबरेली लोकसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा कभी व्यक्त नेतृत्व से नहीं की है। ना कहीं किसी के सामने कोई प्रत्यावेदन दिया गया, ना ही किसी जो हमारी बनती है 2 लोगों 3 लोगों का जो पैनल बनता है उसमें भी मनोज पांडे जी का नाम नहीं था। तो ये तो वातावरण में बेवजह उनको प्रत्याशी बना दिया गया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया राज्यसभा में। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद को वोट दिया है। इससे प्रतीत होता है कि मनोज पांडे जी के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था विश्वास है और जिसके मन में आस्था विश्वास है उसके घर जाना, उसकी मदद लेना, उसकी मदद करना, इसमें कोई असुविधा दिनेश सिंह को नहीं है। शामिल होने वाले हो भाजपा में? आप लोग शामिल करा रहे हैं? आज उनका बेटा शामिल हो चुका है, उनका भाई शामिल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। मैं नहीं समझता कि जब भी कोई आवश्यकता उनको महसूस होगी भारतीय जनता पार्टी इसमें वो भी शामिल हो सकते हैं। रायबरेली की जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट देने जा रही है? आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें अभी तक रायबरेली के लिए नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा, किन चीज़ों की कमी है रायबरेली में, और अगर आप जीतते हैं आप रायबरेली को क्या कुछ देने वाले हैं? रायबरेली की जनता हो चाहे देश की जनता, जो मतदाता किसी भी जनप्रतिनिधि को वोट देता है वो आशा करता है कि हमारे सुख दुख में हमारा जनप्रतिनिधि कभी काम आएगा। ये सामान्य सी बात है और रायबरेली के मतदाता इस इशू पर ठगे महसूस किए। सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने कभी भी उनके मतदाताओं के सुख और दुख में भाग नहीं लिया, कभी खड़े नहीं हुए। तो रायबरेली का मतदाता पूरी तरह से महसूस कर रहा है कि ये लोग चांदी की थाली में सोने के चम्मच से खाने वाले लोग हैं और दिनेश सिंह गांव की गलियों में घूमने वाला एक कमजोर परिवार से निकल करके जो हर किसी का दुख सुख समझता है वो हमारे लिए ठीक है। और मोदी जी जैसे
महान व्यक्तित्व जिनकी सेवाएं हमारे देश के सम्मुख हैं, उन पर भरोसा लोगों को हो रहा है, इसलिए बहुत वोटों से राहुल गांधी हारेंगे। आखिरी सवाल, अगर आप जीते हैं क्या कुछ मिलने वाला रायबरेली को, क्या कुछ एक खाका है आपके मन में, क्या कुछ वो चीज़ें हैं जो रायबरेली वासियों को मिलेंगी? मैं कह रहा हूं रायबरेली वासियों को बिना मेरे जीते ही जितना मोदी जी ने दे दिया, कभी सुपर प्राइम मिनिस्टर बनकर के सोनिया गांधी ने नहीं दिया। एक साथ इस 5 साल के भीतर रायबरेली से फैजाबाद, रायबरेली से अयोध्या धाम 4 लेन, रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन, रायबरेली से कानपुर 4 लेन, रायबरेली का 1350 करोड़ का रिंग रोड, रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे, रायबरेली का रेलवे स्टेशन आप देख लीजिए। तो जितना विकास मोदी जी ने बिना जीते कर दिया है, तो मैं समझता हूं अगर वहां से कमल, यहां से कमल खिलेगा तो इसके बाद रायबरेली के अच्छे दिन आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, तो आप दिनेश जी को सुन रहे थे जो रायबरेली से प्रत्याशी हैं और कह रहे हैं अगर यहाँ से कमल खिलेगा तो रायबरेली के और अच्छे दिन आने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।